तब तब्दील होती तो पवन सिंह सांसद बन गए रहते। अगर तब्दील हो गई रहती तो सांसद बन गए रहते, क्योंकि पवन सिंह तो यहाँ से लड़ नहीं रहे। तो भाजपा विरोधी लोग का मंच था। एक भाजपा को हरा दिए, आर.के. सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को। एक प्रत्याशी है कि मुन्नी देवी को हरा दिए, अपने आप को मतलब नेता समझते हैं, वो भी हार गए। तो पवन जी ही तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसद को हरा दिए। कहते मन से कि 4 किलो अनाज दिला से देश ना चली या पेट ना भरी। मोदी जी को तो यही कह रहे थे। लड़ रहे हैं राकेश विशेश्वर ओझा, जो अपराधी पुत्र है, वो लड़ रहे हैं। और क्षत्रिय समाज के लोग जानते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि अधिकतर वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जो असल क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो जवान दे दे, जिसका जवान का जो कीमत होता है, उसी को ना क्षत्रिय कहते हैं। उसका वैल्यू ये होता है, उसी को खानदानी कहते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, खानदानी लोग हैं। पवन सिंह का कार्यक्रम आज लगा हुआ था कन्हैयापुर में और बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। उसको लेकर के जब मैं राकेश मुझे सवाल किया, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो बोले कि ये संकेत दे रही है कि शाहपुर हम लोग जीत रहे हैं। प्रत्याशी तो राकेश ओझा जी हैं और पवन जी तो कलाकार हैं। तो कलाकार को देखने के लिए तो भीड़ तो उमड़ेगी। प्रत्याशी को देखने, प्रत्याशी तो यहाँ जो लड़ रहे हैं वो राकेश ओझा या राकेश विश्वेश्वर ओझा जी लड़ रहे हैं। दोनों में अंतर है ना। पवन सिंह स्टार है, प्रचारक हैं, तो उनको देखने के लिए उमड़ी है भीड़। अब वो मान लेंगे कि वो वोट की तरफ जा रहा है, तो अब इस बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। मान लीजिए कोई फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, उसको देखने के लिए सभी लोग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग वोट दे देते हैं। वोट देने की अपील किए हैं कि आप जिताइए, एनडीए को मजबूत बनाइए। तो यही पवन सिंह हैं जो यहाँ के सांसद आर.के. सिंह, जिनको कहा जाता है कि ईमानदारी के लिए उनको और विकास के लिए उनको जाना जाता था, उनको तो पवन जी ही हरा दिए। यहाँ भोजपुर को एक मंत्री मिला हुआ था, वो भी चला गया हाथ से। साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, जो मुख्यमंत्री लेवल के अपने आप को मतलब नेता समझते हैं, वो भी हार गए। तो पवन जी ही तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसद को हरा दिए। तो मगर मन से तो ये कह रहे हैं ना कि एक सीट जिताइए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए, नीतीश जी के हाथ को मजबूत करिए। तो मोदी जी के खिलाफ वो क्या बोले थे कि 4 किलो अनाज से पेट ना भरी। मोदी जी यही ना कहते मन से कि 4 किलो अनाज दिला से देश ना चली या पेट ना भरी। मोदी जी को तो यही कह रहे थे। तो भाजपा विरोधी लोग का मंच था। एक भाजपा को हरा दिए, आर.के. सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को। एक प्रत्याशी है कि मुन्नी देवी को हरा दिए। तो भाजपा के जितने विरोधी है, उन्हीं का मंच था ये। हम तो यही मानते हैं। तो जो भीड़ है वोट में तब्दील नहीं हो, कहाँ से तब्दील होगी? एक कलाकार अगर तब्दील होती तो पवन सिंह सांसद बन गए रहते। अगर तब्दील हो गई रहती तो सांसद बन गए रहते, क्योंकि पवन सिंह तो यहाँ से लड़ नहीं रहे हैं। लड़ रहे हैं राकेश विशेश्वर ओझा, जो अपराधी पुत्र है, वो लड़ रहे हैं। और क्षत्रिय समाज के लोग जानते हैं और कि ये इनके पिता जो है क्षत्रिय समाज के कई 2-3 लोगों की हत्या की है। इतने बेवकूफ़ लोग थोड़े हैं समाज के लोग कि वोट दे देंगे उनको। हाँ। एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें पवन सिंह से सवाल किया गया था, पवन सिंह आ रहा है, कितना आपका नुकसान होगा। तो उसमें ये आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो तो उन्हीं के मतलब वोटर हैं। तो पूरा क्लिप आप लोग नहीं सुने हैं ना, उन्हीं के वोटर हैं। उसके बाद क्या कहें नहीं पता चला। जानना चाहिए लोगों को कि मेरा कहने का ये मतलब है कि अधिकतर वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जो असल क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो जवान दे दे, जिसका जवान का जो कीमत होता है, उसी को ना क्षत्रिय कहते हैं। उसका वैल्यू ये होता है, उसी को खानदानी कहते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, खानदानी लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जिनका जवान का वैल्यू है, वो जो है क्षत्रिय हमको वोट देंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। जो आगे कहें, जो क्लिप में नहीं दिखाया था, वो तात्पर्य था।
और निश्चित तौर पे हमको देंगे, क्योंकि मेरे परिवार के ऊपर क्षत्रिय हत्या का आरोप नहीं है। हम लोगों ने क्षत्रिय समाज में, मेरे दादाजी ने, हमको लगता है 2-3 हज़ार नौकरियां दी होंगी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक कास्ट में, और सारे लोग नौकरी करके पेंशन करके घर पे लौटे हैं। तो वैसे लोग जो इस अपराधी परिवार को किसी तरह पसंद नहीं करेंगे, वो हमको वोट देंगे। मेरे कहने का ये मतलब था। तो मतलब इसका है उसका वीडियो क्लिप के आगे भी तो कुछ है है। कि मास वोट, जनरल वोट तो उनका है ही, लेकिन जो क्षत्रिय समाज के, जिनका जवान कबीले प्रबुद्ध लोग हैं, जो खानदानी लोग हैं, जो 3 पुश्त से मेरा रिश्ता चला आ रहा है, वो कैसे टूट जाएंगे किसी के आने से? ये कहने का मतलब था, जो आगे क्लिप में आपको नहीं दिखाया गया है। वो रिश्ता हृदय का रिश्ता है ना, वो जो ख़त्म नहीं होता है। वो लोग आज भी कमिटेड हैं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के घूम रहे हैं। और आज भी जो क्षत्रिय समाज के कई गांव में हम गए, सरना में भी गए हैं और महरजा में भी गए हैं। पहली बार वोट मांगने के लिए महरजा में गए हैं, और वहाँ उस समाज के लोग, कई लोग स्वागत किए हैं, क्योंकि इन लोगों का काम है सिर्फ वोट लेना। और महरजा गांव में 1 पैसा का काम उन्होंने विधायक निधि का नहीं दिया, जबकि पूरा गांव एक तरफा था। हम लोगों के बहुत अच्छा रिस्पांस महरजा में मिला, रतनपुरा में मिला, सहजौली में, यहाँ तक कि 52 गांव के ओझा जी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग गांव में पूरा घुमाए हमको। तो ये तो है कि लड़ाई जो है इस तरफ बढ़ गई है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आप लोग बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। बारिश कल ज़बरदस्त हो रही थी, वो बाई रोड पहुँच गए प्रचार प्रसार करने, और आज एक वीडियो क्लिप वो जारी किए हैं, वीडियो पोस्ट किए हैं, और ये अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। हम लोगों ने जो काम किया है, कोई काम नहीं किया है, तो इस एक बार फिर से भरोसा करके एनडीए तो आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ दिए थे? फिर नीतीश कुमार से ये पूछना चाहिए था। 1 बार नहीं 3 बार छोड़े, उनको न पूछना चाहिए था। काम किए हैं, आपको रोड पे निकल रहे हैं, तो अपनी बात तो वो रखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी 20 साल रहे हैं, और 20 साल कम नहीं होता है, और 20 साल में एक भी उद्योग यहाँ बिहार में नहीं लगा है। और सारे गांव देहात के बच्चे जो हैं, दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में जाके बहुत कठिन परिस्थिति में वहाँ काम करते हैं और घर में पैसा भेजते हैं, और एक इंडस्ट्री इन्होंने नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी भी ने कई शुगर मिल खोलने का वादा किया था, एक भी नहीं खोला। तो किस तर्ज पे वोट देंगे? सड़क तो ठीक है, सड़क बन गई, लेकिन खाने को तो चाहिए। तो इसके लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं, लड़के सब बाहर जाके काम कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री एक बार फिर से आ रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। आरा प्रधानमंत्री जी कई बार पड़ेगा सातों विधानसभा पे, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ता हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीत जाते। 20 में बक्सर में प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का हुआ है, वहाँ से कांग्रेस पार्टी से मुन्ना तिवारी जीत गए। तो ठीक है, अपने प्रचार में आएंगे, लेकिन हर क्षेत्र का अलग अलग अपनी अपनी समस्या है। जो वहाँ के जो समस्या है, उसी आधार पे वोटिंग होता है। किसी के कोई आते हैं तो ठीक है, कोई देखने ज़रूर जाते हैं, लेकिन अपना जो क्षेत्र का समीकरण उसी हिसाब से चुनाव होता है। एक आखिरी सवाल है कि मतलब बारिश ने बहुत प्रचार प्रसार में खलल डाला है। तेजस्वी यादव को आज बहुत जगह जाना था, मगर नहीं जा पाए। देखने को ये मिला कि वो फ़ोन से हर जगह सभा को संबोधित किए। अब ठीक है, क्योंकि पब्लिक इंतज़ार करते हैं, कैंडिडेट जो है, प्रेशर रहता है, तेजस्वी जी का प्रोग्राम नहीं मिला, क्या बात है, क्या बात नहीं है, तो प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उन लोग संदेश देते हैं। ऐसे कई लोग का कैंसिल होता है, तो इस तरह का संदेश लोग पहुंचाते हैं। लोग समझते हैं फिर बात को कि परेशानी थी जिसके कारण नहीं आ पाए। ये सभी लोगों के साथ समस्या आती है। पड़ता है, मान लीजिए फ़ोन से सभा को संबोधित करें। प्रधानमंत्री जी तो खुद जो है टीवी के माध्यम से या फिल्म मतलब माध्यम से, सैटेलाइट में डायरेक्ट टेलीकास्ट जो होता है, कई जगह संबोधित करते हैं। आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी खुद ही करते हैं। तो इस तरह का भी व्यवस्था है, अगर नहीं पहुंच पाते तो करते हैं लोग।